जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। हम लोग लेकर के आए आज का वीडियो क्वांटम संख्या कक्षा 11 में क्वांटम संख्या आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। ये आपका क्वांटम नंबर है। क्वांटम संख्या जिसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति का ज्ञान जो कराता है उसे हम कहते हैं क्वांटम संख्या। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा या आपने देखा होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट के जैसे आप पता लिखते हैं ना, तो पता पर आपका एक पिन कोड होता है। क्या है ये पिन कोड? तो ये पिन कोड जैसे मान लीजिए 27, 18, 21। तो ये 27, 18, 21 का मतलब कुछ है। देश में ये ज़िले को ये संख्या कुछ और, यानी जो ये संख्याएं प्रथम 3 होती हैं, इन संख्याओं का कुछ माने होता है कि इस कहाँ पर हमें ये कहाँ का निश्चित पता स्थान होता है। ठीक इसी प्रकार से जो क्वांटम संख्या होती है, क्वांटम संख्या भी इलेक्ट्रॉन की पूरी ऊर्जा और स्थिति, यानी उसके कोष उपकोष किस कोष का है, किस उपकोष का है, ये हमें इंगित कराता है क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या से हमें कोष उपकोष कक्षक के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, हमारे इस क्वांटम के अनुसार क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं आपने जाना कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति का निर्धारण करता है, पता लगाता है, उससे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। अब देखिए, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। कितने? 4। ये 4 प्रकार की आपकी क्वांटम संख्या होगी। अब चारों क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी हैं और ये क्या क्या प्रदर्शित करती हैं, इसका मायने क्या है, ये अब हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला है आपका मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। तो ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है, ये आपको जानना है कि ये क्या है। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है, यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोष को प्रदर्शित करती है कि किस कोष में इलेक्ट्रॉन जाना है, यानी किस कोष का इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन के कोष को प्रदर्शित करता है, मुख्य कोष को। ठीक है, फिर अगला है, और देखिए, तो ये मुख्य कोष को प्रदर्शित करता है। ये मुख्य है, इसलिए इसे कहते हैं मुख्य कोष। मुख्य ये कोष को प्रदर्शित करता है और इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। और जो n का मान होता है वह कोई एक पूर्णांक संख्या होती है 0 को छोड़ करके, अर्थात n बराबर यह आपका हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, ये संख्याएं हो सकती हैं। एक पूर्ण संख्या हो सकती है n का मान। क्लियर? समझा? तो आपने जाना कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। और n का मान क्या होता है? 0 को छोड़ करके कोई भी आपका पूर्णांक संख्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में? अगला है, अब आपको पढ़ना है दूसरा है आपका दिगंशी क्वांटम संख्या। और दिगंशी क्वांटम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको कहते हैं। और एजीमुथल क्वांटम संख्या को एल से प्रदर्शित करते हैं,
लेकिन ये इलेक्ट्रॉन में क्या प्रदर्शित करता है, ये उप ऊर्जा स्तर को जो ये तो मुख्य कोश को और ये मुख्य उप ऊर्जा स्तर को, कोश के उपकोश को, ये तो कोश के और ये उपकोश के ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, यानी उपकोश के ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए जो इसका मान है इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, ये पॉइंट अब आपको जानना होगा। तो इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एल से। दिगंशी क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से। और स्मॉल एल का मान जो होता है एन के मान पर निर्भर करता है, ये भी बात ध्यान रहे आपको। तो एल बराबर क्या होता है, एल का मान एन पर निर्भर करता है और एल बराबर होता है एन माइनस एल। ठीक है, ये नहीं होता, ये होता है एल बराबर होता है एन माइनस वन। ये समझ लीजिए आप कि एल का मान एन के मान से एक कम होता है विद द जीरो, जीरो सहित। ये इसमें शून्य भी इंक्लूडिंग है। क्या करेगा कि एल का मान एन पर निर्भर करता है और एल बराबर एन के मान से एक कम होगा लेकिन जीरो होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। तीसरा है आपका मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, ये होता है, ये आपका तीसरा है। ठीक है, तो ये जो है आपका मुख्य क्वांटम संख्या, ये मुख्य क्वांटम संख्या ये उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये उप ऊर्जा स्तर जो होता है इसके ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है और इसको m से प्रदर्शित करते हैं। किससे, m से। आप इसको यानी इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि m का मान l के मान पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। यानी ये जितने भी मान हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो m का मान l के मान पर निर्भर करता है और m बराबर जो होता है क्या होगा, वो होगा 0 से लेकर के -1 से लेकर के +1 तक होता है। किसका, ये यल का मान। यल का मान अगर 0 है तो कोई बात नहीं, अगर 1 है तो क्या होगा, 0 -1 +1 होगा। यानी ये इसके m के मान पर निर्भर करता है और इसका मान यल पर क्या होगा, 0 -1 +1 होगा। ये इस पर निर्भर करता है कि किसका, ये मैग्नेटिक क्वांटम संख्या होगी। चौथा है आपका स्पिन क्वांटम संख्या। जो स्पिन क्वांटम संख्या है ना, ये देखिए क्या प्रदर्शित करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्पिन क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के दिशा को प्रदर्शित करता है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये जो है प्रत्येक में एक में होगा +½ और दूसरे के लिए -½ होता है। ये प्रत्येक कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए +½ और -½ के बराबर होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन प्लस जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन माइनस में जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन के स्पिन की दिशा को बताता है कि प्लस है कि माइनस। तो ये हो गए आपके नंबर, समझ में आई बात। अब आपको पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए किसी क्वांटम संख्या का मान दिया हुआ है तो उसका आप निर्धारण कैसे करेंगे, किस तरह से आप सभी क्वांटम संख्याओं के मान निकालेंगे। अब हम लोग क्रमशः बारी बारी यही देखेंगे। ठीक है, देखिए ये कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जैसे n = 3, n = 3 आपको दिया हुआ है।
तो जब n बराबर 3 दिया हुआ है तो इसमें आप सभी क्वांटम संख्याओं के मान निर्धारित कीजिए। तो देखिए यदि n बराबर आपका 3 है तो l का मान क्या होगा, तो l का मान क्या होगा बोलो। तो देखिए l का मान होता है l बराबर n-1, ये तो है। तो क्या होगा, जितना भी मान है उसमें एक कम हो जाएगा, तो l बराबर हो जाएगा आपका 0, 1, 2। ठीक है, ये हो गया 0, 1, 2। नहीं दिखाई देता क्या, यदि l का मान आपका कितना है 3 है तो l का मान होगा 0, 1, 2। क्लियर। तो अब इसके लिए m का मान निकाल लो। m बराबर क्या होगा, 0 के लिए तो 0 हो जाएगा, और इसके लिए देखिए 1 के लिए क्या हो जाएगा 0, -1 और +1। इसके लिए क्या हो जाएगा 0, -1, +2, +1 और +2, ये मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से n बराबर 3 के लिए ये आपका मान। अब इसी में s का मान आपको निकालना है। अगर s का मान, तो s इसके लिए तो आपका 0 है, तो इसके लिए भी आपका 2 मान हो जाएगा, ±½ इसके लिए देखिए एक इसके, एक इसके, एक इसके, ये सभी के लिए ±½ होता चला जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ±½ इसका भी ±½ और ±½ इसका भी वही होगा ±½ ±½ ±½ ये। ठीक है, तो इस तरह से आपके सभी के मान निकल सकते हैं और आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए। जैसे अब आपको दिए गए हैं कि n का मान 1, 2, 3, जैसे आप में क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, n बराबर है आपका 1, 2 और यहाँ है 3। मान लीजिए आपके मान दिए हुए हैं। अब इसके लिए सभी का आपको निर्धारण करना होगा। तो यहाँ n बराबर 1 है, 1, 2, 3। यदि n बराबर 1, 2, 3 दिया हुआ है तो आपको निकालना होगा पहले l का मान। तो l का मान क्या होगा इसके लिए मान कितना होगा l के लिए, l के लिए आपका मान हो जाएगा 0। कितना होगा, यहाँ पर होगा आपका 0। यहाँ पर इसके लिए आपके 2 मान होंगे। कितने मान, 2 मान होंगे। कौन कौन से, 0 और 1। यहाँ पर देखिए इसके लिए आपके कितने मान हो जाएंगे, 0, 1 और 2। ये किसका मान हो गया, ये मान हो गया l का। l बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसके लिए 0, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0, 1, 2 हो जाएगा। क्लियर। किसका मान, ये आए मान आपका l का, बराबर l है। अब इसके लिए m का मान देखिए क्या है, m का मान क्या होगा, इस 0 के लिए तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए इसके लिए 0, 1 है आपका ना, तो 0, 1 में क्या हो जाएगा, जो 0 मान है आपका उसके लिए तो 0 ही होगा।
और यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपको ध्यान में रखना, यहाँ तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका मान रखना होगा -1 और +1। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 0 -1 +1, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका 0 -1 -2 आ रहा है, यस, और +1 +2, ये हो गया। अब इन सब के लिए आपको s का मान रखना होगा। s बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके 2 हो जाएंगे आपके, एक हो जाएगा 1/2 यानी +1/2, और एक हो जाएगा -1/2। इसके लिए भी आपके 2 हो जाएंगे, +1/2 और -1/2। इसके भी आपके 2 हो जाएंगे, +1/2 और फिर -1/2। इसके लिए भी 2 हो जाएगा, +1/2 और फिर -1/2। इसके लिए भी 2 हो जाएगा, +1/2 -1/2। ठीक है, इसके लिए भी 2 होगा आपका, +1/2 -1/2। इसके लिए भी वही होगा, प्लस माइनस, देखिए चाहे अलग लिखो या एक में ही लिख दो, +- आप 1/, ठीक है। इसके लिए भी +-1/2, +-1/2। इसके लिए भी वही +-1/2, इसका भी +-1/2, 0 का भी वही होगा +-1/2, इसका भी +-1/2। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया आपका यल का मान, ये है यम का मान, और ये है आपका एस का मान। इस तरह से आप अपने किसी भी क्वांटम संख्या को लिख सकते हो, ठीक है, बिना देखे ताके, बिना किसी हिचक के आप अपने नाम इसके क्या कहते हैं क्वांटम संख्या को आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप देखें। जय हिंद, जय भारत।